मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तारि जातये वै अरहन्तादिमहान् करि मंगल करि ओम ग्रंथ करण को खास जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। All the things are on their own places. It is the mind that makes the hell of heaven and a heaven of hell. Good or evil is a matter of perspective. It all depends on where you stand. Good or evil are not constants. They are variables. Algebra, mathematics. Good or evil are not constants. It all depends on how the person takes it. मोक्षार्थियों, आज से करीबन 50 वर्ष पूर्व फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री हुए, मजबूत विद्वान, 100 सुनार की और 1 लोहार की। महाभारत के जैसा सीन था लगभग। क्वांटिटी डजंट मैटर। अर्जुन के सामने दिखने को तो बहुत जन थे, बट जिसके पास न्याय का पक्ष है ना, उसको बीड़ी की जरूरत नहीं हुआ करती। दिग्विजय के कर्ता खानिया तत्व चर्चा में लगभग 15-20 ओपोनेंट्स के सामने केवल 1-2 जन खड़े थे। वो चर्चा जो 10 दिन चर्चा चली, डिबेट विवाद 2 पक्षों में। एक तरफ कितने थे? 2 वर्सेस 20। 2 भी नहीं थे, रियली वन मैन शो ही थे, फुलचंद जी सिद्धांत शास्त्री। गुना एक सिटी का नाम है मध्य प्रदेश में। वहां पर एक स्पीच हुआ था उनका, गौर से सुनना विषय आज का, दैट में मूव यू ट्रांसफॉर्म यू। उन्होंने गुना के एक स्पीच में फुलचंद जी ने एक बार यह कहा था, क्या आप जानते हो, जो हम ये कहते हैं देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन में निमित्त है, ऐसा नहीं है। मैं कई दफे इसकी चर्चा करता हूं। वैसे तो निमित्त का आरोप तब आता है जब कार्य की सिद्धि होती है। कार्य का नाम नैमित्तिक है, नैमित्तिक ही नहीं तो निमित्त काय का। जिनके जीवन में अभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, उनका देव शास्त्र गुरु को निमित्त पने का आरोप भी बेकार निस्सार है। पति यह शब्द ही पत्नी सापेक्ष है। शादी नहीं हुई तो न लड़का पति पने को प्राप्त हो सकता है, न लड़की पत्नी पने को। ऐसा थोड़ी होता है एक पत्नी तो हो गई और बस इसका पति होना बाकी है, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान शब्द ही ज्ञेय सापेक्ष और ज्ञेय शब्द ही ज्ञान सापेक्ष है। पिता शब्द ही पुत्र सापेक्ष और पुत्र शब्द ही पिता सापेक्ष है। बहुत प्रसिद्ध हुई उनकी स्टेटमेंट, और इतनी प्रसिद्ध हुई एक स्टेटमेंट, निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। अमुक वस्तु को निमित्त कहते, इट्स नॉट एज सच। सम्यक दर्शन यदि किसी को कुत्ते बिल्ली को देखकर हो जाए तो उसको कुत्ता बिल्ली निमित्त कहा जाएगा। जैन तत्व मीमांसा नाम की एक पुस्तक लिखी है, यहां तक सब मेरे साथ चल रहे होंगे, आई होप।
जैन तत्व मीमांसा एक डैशिंग बुक लिखी गई, आई थिंक इट इज इन 79 या 69, जिसकी वाचना बीना में हुई थी विद्वानों के समक्ष। वह लाइन उन्होंने बार बार दोहराई है उसमें, निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। तो कहते क्यों है देवशास्त्र गुरु को निमित्त? इसीलिए कहते हैं मोर ओवर चांसेस को देखकर उस पर निमित्त पने का आरोप चलता रहता है। मोर ओवर चांसेस इस शब्द को नहीं भूलना चाहिए। प्रायः लोग, प्रायः इस शब्द को अंडरलाइन करो, प्रायः लोग जब भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, स्पेशली सम्यक दर्शन की बात है अभी, तो उसमें इनका निमित्त लगभग देखने में आता है। दो मोर ओवर प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन को देखकर उन पर आरोपित हो गया है कि ये निमित्त है, बट सचमुच ऐसा नहीं है। पेज नंबर 89 पर इसी ग्रंथ में टोडरमल जी ने, अभी कुछ नहीं पलटना है आपको, अभी नहीं कुछ, पंडित जी ये बात कहना चाहते हैं, इस विश्व में ना ही कोई अनुकूल है ना ही कोई प्रतिकूल। जो मैं प्रारंभ में कह रहा था ना, गुड और एविल इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव समझते हो? देखने का नजरिया तय करता है ये अच्छी है कि बुरी है चीज। जो मेरे लिए अच्छी है वो जरूरी नहीं आपके लिए अच्छी हो। What may be right to one may not be necessarily right to the others. इसी से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस्ड, कि जो जो मुझे ऐसा लगता है तुम्हें वैसा लगना जरूरी नहीं। इसलिए महात्मा गांधी ने भी कहा, पहले कोई भी मेरे मत को, मेरे ओपिनियन को निगेट करता था, आई यूज टू काउंट हिम एज माई एनिमी। बट जब से जैनियों का स्याद्वाद और अनेकांत मैंने पढ़ा है, उस दिन से मैं थोड़ा जो सामने वाला कहता है, तो मैं कभी कभी उसके भी स्थान पर खड़े रहकर देखता हूं, तो मुझे उसका भी ओपिनियन सही लगने लग गया है। इट्स ऑल, इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टैंड। प्रकरण 7 वेदनीय संबंधी है। एक जबरदस्त पंक्ति आपका ध्यान आकर्षित सहज कर लेती है, उस पंक्ति की तरफ तो मैं बाद में आऊंगा। अभी फिलहाल मैं पूरा जोर इसमें लगाने वाला हूं, विश्व की कोई भी वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं हुआ करती। पंच परमेष्टियों को भी परम और इष्ट कहा है, वो तुम हमने एक मीटिंग में तय करके डिक्लेयर किया है, और तुम्हारे हमारे ऐसी कोई औकात नहीं है। तात्पर्य किसी के लिए देवशास्त्र गुरु अनिष्ट भी हो सकते, नहीं हो सकते क्या? नहीं होते तो उपसर्ग नहीं होता क्या? उनके लिए द्वेष कषाय का कारण नहीं है क्या? किसी को मुनिराज की नग्नता गलाने का कारण नहीं बन सकती क्या? उपेक्षा द्वेष का कारण नहीं बन सकती क्या? मुनियों पर उपसर्ग संकट आते दिखते नहीं है क्या आप लोगों को? मुनियों भगवान की प्रतिमाओं को खंडित होते देख नहीं रहे क्या आप? भगवान को समोशरण में ओपनली कोई अपोज करके बाहर निकल रहा है, आप देख नहीं पा रहे क्या इस बात को? कोई भी वस्तु इष्ट अथवा अनिष्ट होती नहीं। यह हमने मीटिंग में, अपने घरेलू मीटिंग में तय करके बोल दिया ये इष्ट होते हैं या अनिष्ट होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं। ये वस्तु स्वरूप की तरफ से देखो तो वस्तु तो अपने स्वभाव का करता है। पंडित जी की भाषा, वस्तु क्या है? अपने स्वभाव का करता है। जनरली मैं इस बात को लेता हूं, मैं कहता हूं, माता बहनें पूछती है, क्यों जी आज की सब्जी कैसे बनी है? यदि मुझे पूछे कोई, मुझे तो शायद ही कोई पूछता है, मुझे कोई पूछे तो मैं कहता हूं बिल्कुल लौकी जैसी बनी है। कैसा लगा आपको उत्तर? यू शॉर्टेड डाउन। लौकी की सब्जी तो लौकी जैसी ही तो बनेगी। हाँ, वही तो हम क्या है, तोरे जैसे कैसे बनेगी? वाई डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस टू स्पीक इन गुड और बैड टर्म्स? क्या तीसरा उत्तर नहीं हो सकता क्या? ये जैसी वस्तु उस वस्तु की तरफ से देखा नहीं जा सकता क्या? मेरे घर में स्ट्रिक्टली अच्छा और बुरा कोई कहे तो मैंने कह दिया, मैं अंतराय मानूंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। मन तक किसी की बात आती है तो वो मन तक ही उसको तत्व ज्ञान से टैकल करे, ये इतने अवसर नहीं दे कि वो बाहर बोले उसको। वी डू नॉट लिव टू ईट।
वी ईट टू लिव, यह हमारा साधक पाना है। एनीवे, पेज नंबर 89 की मैं बात कर रहा हूं। पंडित जी 6 एग्जाम्पल साइट कर रहे हैं, प्रसिद्ध है सबको। एक तो 3 एग्जाम्पल्स वो इसके लिए साइट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं देखो कोई भी वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं हुआ करती। कहते देखो एक वस्तु सामने रखो और 2 व्यक्ति आमने सामने खड़े करो, सेम वस्तु के बारे में क्या राय है जांचते हैं। पहला उदाहरण लिया उन्होंने मोटे वस्त्र का, आपको याद आ रहा होगा। कहते हैं जो अमीर ज्यादा है, जिसे एकदम मलमल पहनने की आदत लग गई है, एकदम पेपर थिन चाहिए जिसको, उसे मोटा वस्त्र तो सुहाता ही नहीं है। लेकिन नंगे बदन वाले को, जिसको इतना भी नसीब नहीं है, उसके लिए तो यही कपड़ा इष्ट है उसको। जो तुम फेंक फाक कर देते हो 2-5 साल में पहन वहन कर, उसको पहनकर वो हीरो हुआ समझता है। इन्हीं चिंदियों पर उनका गुजारा बसता है। उदाहरण 1, उदाहरण 2, क्या उदाहरण दिया दूसरा? विष्टा, मैं 2-3 दिन पहले सब उदाहरण दे रहा था। विष्टा सुअर आदि को, देव आदि को अनिष्ट लगती है। देव तो अमृत भोजी है ना, उनको विष्टा अनिष्ट लगती है, वेराज सुअर को वही विष्टा इष्ट लगती है। हमें उदाहरण सुनने में भी अनिष्ट लग रहा है। क्या किस किस्म के व्यक्ति हो यार? उदाहरण 3, मेघ वर्षा का उदाहरण दिया। वही मेघ वर्षा धोबी के लिए अनिष्ट है और किसान के लिए जो राह देख रहे, किसान के लिए भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये हो, सबका अपना पर्टिकुलर पीरियड ही समझना चाहिए। आफ्टर पर्टिकुलर टाइम ही विल बी फेड अप, बस हो गया बोले। एक ही वस्तु किसी को इष्ट किसी को अनिष्ट। श्लोक वार्तिक में गजब का उदाहरण आया। ऊंट को क्या अच्छा लगता है? ऊंट को नीम खाते हुए देखा होगा। यदि बाय चांस नीम की पत्तियों को खाते समय, मुझे पता नहीं था, मैंने ग्रंथ में पढ़ा तो उस दिन पता चले, यदि गलती से आम का पत्ता आ जाए तो सब कुछ ओमिट कर देता है, उसको हटाता है और बचा हुआ ले लेता है। उसको आम का पत्ता भाता नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव। कोई भी वस्तु जीवनदायी अथवा प्राण घातक विशिष्ट हुआ नहीं करती। 1 मोर एग्जाम्पल, शायद ये अष्टसहस्त्री का उदाहरण होना चाहिए, देख लेना चाहिए। किसी मरीज को कोढ़ हो गया, वैद्य के पास पहुंचा, वैद्य ने उसको असाध्य जानकर, होपलेस केस जानकर उसको कुछ कागज पर कुछ लिख दिया और उसको मुख से इतना ही कहा, अनिवार्य है भैया, अनिवार्य है, नमोकार मंत्र का नाम ले लो, बस अभी यही शरण है तुम्हारे लिए। अब वो उस चिट्ठी को क्या पढ़ता हो, तो वो गया जंगल में। उसने सोचा अभी क्या जीने में फायदा है, तो ही वॉज सर्चिंग अ प्रॉपर शॉर्टकट, मरने का क्या उपाय हो सकता है। तो उसने दूर देखा, पानी बरस रहा था और नर कपाल पात्र, क्या उदाहरण दे रहे हैं आचार्य देव? नर कपाल पात्र, क्या गजब का उदाहरण लाया है। उसमें भी पानी गिर रहा था, जैसे पानी बरस रहा है दुनिया भर, वैसे यहां पर भी बरस रहा है इस पात्र में। वहां पर ब्लैक कोबरा आया और ब्लैक कोबरा ने उसमें मुंह डाला, पानी पीता रहा, पानी पीता रहा। उसने सोचा ये मौका अच्छा है, अब मैं यही पानी पी लूंगा तो मेरा राम नाम हो जाएगा, जो होना है धीरे धीरे वो एक साथ हो जाएगा। उसने जैसे ही पानी पिया, ही स्टार्टेड हीलिंग, और 4 दिन के बाद वो डॉक्टर के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो और उल्हाने देने पहुंच गया कि ऐसा तो हुआ नहीं। जो चीज जहर का काम करती है, क्या लिखा है? मारण शक्तौ वैद्यायाम अपि, मारने की शक्ति इसमें है ऐसा जानकर भी कुष्ठापनयन शक्तिर वेदना,
ये कोण को भी ठीक कर सकता है ऐसा वो जानता नहीं था, और वो उसको जिंदगी मिल गई। एक ही चीज टोडरमल जी के दूसरे 3 उदाहरण देखिए। टोडरमल जी कहते 2 व्यक्तियों को छोड़ दीजिए, एक ही व्यक्ति को कभी कोई वस्तु इष्ट लगती है, कभी कोई वस्तु अनिष्ट लगती है। इसके लिए 3 उदाहरण देते हैं। जरा कोई बताएगा कौन कौन से वे 3 उदाहरण? जो शरीर कल तक हमको इष्ट लगता था, वही शरीर रोग आने पर, गैंग्रीन आदि होने पर, जो उंगली भी तुम 1-2 लाख में भी नहीं देने को तैयार थे, आज पूरे हाथ कटवाने को तैयार हुए लाखों रुपए देकर उसको। रोग आदि होने पर वही शरीर अनिष्ट हो गया। जो पुत्र इष्ट लग रहा था, उसके वाहियात जाने पर वही अनिष्ट लगने लग गया। और तीसरी तो हम सब जानते होता, जो गाली आमतौर पर अनिष्ट लगती है, ससुराल आदि में वो इष्ट लगती है। निष्कर्ष, विश्व की कोई भी वस्तु इष्ट अथवा अनिष्ट नहीं हुआ करती। प्रकरण साता और असाता वेदने का बड़ा मार्मिक प्रकरण चल रहा है। पंडित जी एक बात कहते, पेज नंबर 58 की एक लाइन पढ़ के दिखाता हूं मैं पहले आपको। क्या इतनी गजब की लाइन है, देखो आप। तथा, नीचे की 2-3 लाइन्स, तथा इसके असाता का उदय होने पर जो उससे दुख भाषित होता है। क्या होता है ये पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं उन्होंने। असाता के उदय से जो होगा वो तुम्हारे लिए दुखदायी होगा। अभी देखिए, जनरली someone was asking me साता असाता का शाब्दिक अर्थ कोई पूछ रहा था मुझे दोपहरी में। साता शब्द सत से बना है, सत, और सत का अर्थ अच्छा, ऐसा होता है। श्वेतांबर भाइयों में तो प्रचलन ही है। कुछ है, कुछ कुशलता पूछनी है किसी को तो एक ही बात बोलते, बोलिए साता है आपकी। साता इज नाइसनेस, असाता इज नॉट नाइसनेस, एविलनेस, जो बात कर रहा था। एनीवे, अभी लोग ये समझते हैं साता वेदने के उदय से ये सामग्री मिलती है और असाता वेदने के उदय से ये सामग्री मिलती है। ये सामग्री मतलब रोग है, आदि 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 आदि। लोगों ने अपने मन से ही यह डिस्टिंग्विश कर दिया है। ये पाप के उदय से, मैं जब भी पाप कहूंगा अभी आपको सावधानी से असाता वेदने समझना है। पाप का मतलब असाता वेदने ही हो ऐसा नहीं होता। समझ में आता है? वैसे घाती कर्म की तो सभी प्रकृतियां पाप रूप है, नीच गोत्र भी पाप रूप है, आयु में भी पुण्य पाप की प्रकृति है, नाम कर्म में भी पुण्य पाप की प्रकृति है। अभी मैं जब पुण्य पाप कहूंगा पर्टिकुलर इस विषय में यदि बोल जाऊं तो आपको साता असाता वेदने के रूप में ही पुण्य पाप समझना है। बोलो कुछ प्रश्न। तीर्थंकर भगवान को असाता वेदने के वजह से रोग होता है? असाता वेदने के कारण रोग होता है? नहीं, अभी मैं आपको अवसर दूंगा, एक 20 मिनट के बाद अवसर दूंगा, 20-25 मिनट के बाद। जनरल लोग क्या समझते हैं, ये पुण्य की सामग्री, पुण्य के उदय में मिली सामग्री, और ये पाप के उदय में मिली सामग्री। बट ऐसा नहीं। जो मैंने भूमिका जमाई प्रारंभ में ये कहने के लिए, निमित्त नाम की जगत में कोई वस्तु ही नहीं है। दरअसल बात यह है, पुण्य के उदय में जो वस्तु हमें इष्ट लगती थी, पाप के उदय में वस्तु बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हूबहू और वही की वही वस्तु हमें अनिष्ट दिखने लगती। इसीलिए वस्तु विशेष की अपेक्षा इसका फर्क नहीं होगा। फिर से, पुण्य के उदय में जो वस्तु इष्ट दिखती थी, पाप के उदय में वही अनिष्ट दिखने लग गई। एंड पाप के उदय में जो अनिष्ट दिखती थी, पुण्य का उदय आने पर वही वस्तु अभी इष्ट दिखने लगती है। वस्तु में इष्ट अनिष्टपना नहीं है, वो इट डिपेंड्स ऑन वेरियस स्टैंड। इसी को कहते हैं वेदनीय प्रकृति, उद्गल विपाक की प्रकृति नहीं है। वेदनीय कर्म ये जीव विपाक की प्रकृति है।
इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू फील। आपको कैसा उदय है ये आपके विचार बताओ और हम आपको उदय बताएंगे। जो मैं दोपहर में भी सुबह भी बात कर रहा था, कर्म का उदय नहीं तय करेगा हमें कैसे विचार आएंगे, हमारे विचार तय करते हैं कि उदय क्या चल रहा है। तय करेंगे मतलब डिसाइड के अर्थ में नहीं, डिसाइड भी हो तो भी अनुमेय उत्पादक कारण की बात नहीं कर रहा हूं मैं ज्ञापक कारण की बात कर रहा हूं। इससे निर्णय होता है धुएं को देखकर जरूर अग्नि है। यहां पर अच्छी फीलिंग हुई किसी बात को लेकर, किसी विषय को लेकर, तो समझ लेना चाहिए साता वेदने का उदय चल रहा है। और किसी भी विषय को लेकर यदि अनिष्ट फीलिंग है तो समझ लेना चाहिए असाता वेदने का उदय। बहुत टाइम पहले जब मैं जैन सिद्धांत कोश में कुछ सर्च कर रहा था, विवाह की परिभाषा मैंने वहां से पढ़ी। क्या परिभाषा आई होगी विवाह की? विवाह की परिभाषा है वेद मूल रीजन, तो वेद स्त्री वेद पुरुष वेद जो भी, उस वेद तथा साता वेदनीय के उदय से संपन्न होने वाले कार्य को विवाह कहते हैं। अकलन स्वामी की परिभाषा है राजवार्तिक। अब मैं भारी सिर पकड़ के बैठ गए हैं, मुझे सभी ब्रह्मचारी असाता वेदने से ग्रस्त दिखने लग गए। सभी मुनिगण भी मुझे असाता से, विवाह को साता वेदने के उदय से कैसे कहा, कैसे कहा? क्योंकि देखो धवल ग्रंथ में वेदनीय कर्म की प्रकृति को कथनचित पुद्गल विपाकी भी कहा गया। पुद्गल विपाकी और जीव विपाकी तो समझते हो सभी, इतना तो समझना जरूरी है। जीव विपाकी समझते हो, जिन कर्मों का उदय उद्गल से संबंधित है, गोरापन कालापन, ऊंचाई में कम ज्यादा होना, संगनन एड़ा टेढ़ा जो जैसे भी होना, ये सब पुद्गल विपाकी प्रकृतियां है। जिन कर्मों का सीधा संबंध पुद्गल से, पुद्गल मतलब शरीर से, पुद्गल मतलब शरीर ही और कुछ भी नहीं, वे सब पुद्गल विपाकी प्रकृति। और जीव विपाकी प्रकृति उनको कहते हैं जिन कर्म प्रकृतियों का उदय जीव के परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रखता है, वे जीव विपाकी प्रकृति। मतलब हमारी तकलीफ की यदि कोई प्रकृतियां हो सकती है कदाचित, तो वे पुद्गल विपाकी तो कदापि नहीं हो सकती, वे जीव विपाकी ही होगी। लेकिन ग्रंथों में जैसे हम कहते इतनी शान शौकत मिली, हम कहते चक्रवर्ती को इतने साता वेदने, इतने 6 खंड की विभूतियां दी, हम कहते हैं साता वेदने के उदय से। ऐसा किसने कहा तुमको साता वेदने के उदय से? बट मोर ओवर लोग इस संपत्ति को, इस शान शौकत को, मतलब इसे शान, लग्जरी और सुख का कारण मानते। मोर ओवर वो प्रोबेबिलिटी रेशियो को देखकर ऐसा ग्रंथों में बात आई है कि ये पुण्य के उदय से मिलती हुई ये सामने है। बट यदि चक्रवर्ती उसमें छटपटाहट कर रहा है, उसको लग रहा है क्या है ये झमेला, मुझे जाना पड़ रहा है, कहाँ का ऑर्डर आ गया, मुझे जाना पड़ रहा है, माँ आप आपके भरत को चाहे जो कुछ करो, बट भाग्यशाली तो मत कहो, तुम्हारा भरत अभागा है, अभागा। चक्रवर्तित्व भरत का गौरव नहीं, मजबूरी है, मजबूरी। जाना पड़ेगा क्या अभी मुझे, उसके लिए असाता वेदने को है। वो कैसे फील करता है? एक झोपड़े में रहकर कोई सुख का फीलिंग कर रहा है, झोपड़े को देखकर कोई सुख का फीलिंग कर रहा है। वो ये मान रहा है थैच्ड रूफ, ओरिजिनली एयर कंडीशनड, यहां पर चोरी का कोई डर नहीं है, मजा है इसमें, तो उसको साता वेदने को है। और राजमहल में रहकर भी किसी को चिंता है कहीं स्क्रैच तो नहीं आएगा, कहीं चोरी तो नहीं होगी, कहीं कांच तो नहीं फोड़ देंगे क्रिकेट खेलने वाले, कहीं ये तो नहीं होगा, तो उसके लिए साता वेदने को है। वस्तु स्वयं में साता असाता वेदनीय का कौन सा उदय है ये तय नहीं करते। ये जो पैसा, रूप, पोजीशंस मिले, तो फिर ये कौन से उदय से?
लोग जनरली आस्क, समझो क्या कहा मैंने, ये जो BMW में मैं घूम रहा हूं और साइकिल में पड़ोस वाला घूम रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कोई प्रश्न कर, क्या उत्तर है आप लोगों के पास? ये BMW मुझे मिली है, वो कौन से उद्देश्य से? आप एक बात बोलो। मोर ओवर लोग उसको देखकर लालचा रहे, इसलिए उपचार से उसको वेदनीय को पुद्गल विपाकी का उपचार करके ऐसा बोल दिया जाता है, ये पाप बोल रहा है। बट व्हेन आई वाज सिटिंग इन माय BMW, तो मुझे अचानक किसी ने स्क्रैच जैसा आया, तो मुझे लगा ओ तो 4 लाख भी नहीं पड़ गई। देखो तो क्या होता है, देखो भैया, देखो। मुझे पवन जी एज अ फ्रेंड एक बात साझा करते थे, और पवन जी स्वयं एक करोड़ अरबपति आदमी था, और वो एक बात कहते थे, जब BMW में निकलते हैं ना हम, बोले तो ये छोटी मोटी गाड़ियों में कुछ भी नहीं लगता बोले, लेकिन इन गाड़ियों में इतना डर लगता है, वो बोलते थे। अच्छा, वो ये पूछते थे हमेशा, ये बताओ BMW कौन से कर्म के उदय से मिले? मैंने कहा देखो साहब, जिस BMW में आप बैठे उसी BMW में ड्राइवर बैठा है। आप यदि BMW में बैठने को ही यदि और साते भेजने का उदय उसको है, उसको खरोच से कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हें लेना देना है तुम्हारे असाता का उदय, उसके साता का उदय। वो तो इतना ही कहेगा, बॉस गैरेज में लगानी पड़ेगी गाड़ी, बोलो क्या कहते हो, और क्या करोगे? वही सिचुएशन। तो एक प्रश्न बार बार उभर कर है, मैं इस घर में रह रहा हूं, वो कौन से कर्म का उदय? तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा, सब थिंकिंग पर ही होगा, तो कैसे होगा? पहली बात तो पुद्गल विपाकी प्रकृति है ही नहीं वेद में। और सुनो, 148 प्रकृतियों में जितनी भी प्रकृतियां कुदेर के निकाल लीजिए आप, खुदवाई करके, फाइनल प्रकृति उसकी बाहर तक पहुंच शरीर तक ही है। बीवी बच्चे किसी कर्म के उदय से मिलते ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, या झगड़ालू पत्नी मिली है या आज्ञाकारी पत्नी मिली है, इसमें कोई उदय नहीं है। बताओ ना कौन सी प्रकृति है? हम प्रकृति पूछा है, प्रकृति धारा बताओ, धारा संविधान की। और पुद्गल विपाके में बाहर मोस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? शरीर, राइट? बीवी बच्चा ऐसा कुछ है, गाड़ी बंगला ऐसा कुछ है, 148 प्रकृति में उत्तर भेदों में होगा ना? नहीं है ऐसा कुछ भी उत्तर भेदों में। मैक्सिमम उसका एक्सट्रीम पॉइंट शरीर तक है पुद्गल विपाकी। तो फिर ये BMW मुझे मिली क्यों है आखिर? अब आओ यहां पर मैं बताता हूं तुम्हें, मेरे सामने बैठो, अब बताता हूं मैं। पहले यह स्वीकार करो कि वेदनीय ये जीव विपाकी प्रकृति है, और साता चल रही कि असाता चल रही ये तुम्हारे फीलिंग तय करेगा, बाहर का पोजीशन नहीं। और कर्म के उदय से कोई बाहर का पोजीशन मिलता भी है तुम्हें, तो उसका लिमिट कहां तक बताया मैंने? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही है, वो शरीर तक ही है, उसके बाहर चश्मा वश्मा कोई पाप और पुण्य का उदय नहीं। अनिल समझ रहे मेरी बात को? तो फिर प्रश्न वही है, BMW मिली क्यों है फिर? मैंने कहा ना तुम मेरे सामने आकर बैठे तो मैं समझाता हूं। तुमको कहा किसने है तुम्हें मिली है? ओ रजिस्ट्री है, धर लो रजिस्ट्री तुम्हारे पास। जैसे वो गाड़ी का हाल है वैसे तुम्हारे रजिस्ट्री का हाल है, तुम तो कुछ भी नहीं संभाल पाओगे। मतलब BMW तुम्हें मिली नहीं है, और एक वस्तु दूसरे वस्तु को मिलती नहीं है। और क्षेत्रगत संपर्क जो बना है वो तो तुम्हारे ड्राइवर का बना है ज्यादा, और गाड़ी में तुम कितनी देर रहते हो और तुम्हारा ड्राइवर कितनी देर रहता है। तुम्हारा ड्राइवर तो दिन भर इसी में होता है, तो एक को छोड़ता है दूसरे को ले जाते हैं, एक को छोड़ता है दूसरे को। और पुण्य का उदय से यदि प्रवचन मिलते हैं तो सबसे ज्यादा पुण्य का उदय इस माइक का है, आहूजा का है। पुण्य का उदय सबसे ज्यादा इस चौकियों का है, पुण्य का उदय सबसे ज्यादा इन कागजों का है। क्या कहते हो आप? इसको मानोगे? तो देव शास्त्र गुरु का मिलना पुण्य का उदय है, ऐसा नहीं। मैं किसी को निगेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को एलिगेट भी नहीं कर रहा हूं।
मैं तो वस्तु का स्वरूप बताऊं। तो देव शास्त्र गुरु का मिलना कैसा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, फिर पुण्य का उदय। मुझे अभी तक अच्छा लग रहा था, लेकिन पक गए, बस आपका उदय चालू हुआ तुम्हारे। हाँ, चलो ये तो तुम ही तय करोगे बेटा, और तुम ही हमको बताया करो। हमको मत पूछा करो तुम ये सब बातें। बोल बेटा। जैसे वस्तु इष्ट और अनिष्ट नहीं होती, तो अगर समझ आपने बोला कि BMW में हम है और उसी BMW का एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो क्या होगा? एक्सीडेंट होते ही ड्राइवर निकल गया ना बाहर, उसको लेकर कुछ भी नहीं है बात। और यदि उस एक्सीडेंट, हम उस गाड़ी में और मरी गए, मीन्स एक्सीडेंट हुआ तो फिर तो मरने के बाद के डेड बॉडी पर पाप को देखो। देखो जो संकलेश हुआ गाड़ी को लेकर, हाँ गाड़ी को लेकर संकलेश होना अलग बात है मरते समय, लेकिन वो गाड़ी को लेकर होना चाहिए। तो गाड़ी संबंधी माना जाएगा। तो ये गाड़ी मिली है, हम कहा जाएगा ये गाड़ी मिली है उस पर्टिकुलर कर्म के उदय से, कहा जाएगा। बट वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता जो जिस समय तुम फील कर रहे हो उसका उदय है। अभी वही कल का उदाहरण फिर से मैं खड़ा करता हूं। पहले इस बात को मैं कंप्लीट कर दूं तो BMW कौन से कर्म के उदय से मिली है? मिली ही नहीं है। यह घर किस कर्म के उदय से मिला है? मिला ही नहीं है। तो पत्नी तो मिली ही नहीं है, तुमने मानी है, और क्षेत्रगत थोड़ी देर के लिए नजदीकी हुई है। और पत्नी तुम्हारे साथ जितनी रहती है उससे ज्यादा तो जो काम वाली आती है उसके साथ रहती है। गाड़ी बंगले में तुम जितनी देर रहते हो उससे ज्यादा तो ड्राइवर और सफाई कर्मचारी ज्यादा रहते हैं। वहां पर रहने मात्र से भी उदय तय नहीं होगा। तुम 10 किलोमीटर दूर बैठकर, 100 किलोमीटर दूर बैठकर BMW अभी देखी भी नहीं, 2 साल हो गए तुमने, और तुम्हें इतना ही पता चला BMW अच्छी है अभी, तो सातवेदने का उदय। यदि BMW को लेकर ऐसा हो गया तो असातवेदने का उदय। गेटिंग, आप जैसा फील कर रहे हो वो तय करेगा ये कौन से उदय चल रहा है। टोडरमल जी की लाइन तो देखिए, देखो, तथा इसके असाता उदय होने पर जो हो, कितनी गजब की बात है, जो इसके असाता का उदय होने पर जो भी हो, लड़का टॉप कर गया यूनिवर्सिटी में और असाता का उदय, उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको लगेगा अभी जरूरी नहीं कोई धर्म प्रेम हो उसको ये लग सकता है अभी विदेश जाने की बात करेगा, अभी ऐसे करेगा, और मुझे ऐसा नहीं कराना था। उसके असाता को उदय, किसके? उसके फादर के। क्योंकि वो कैसा फील कर रहा है, घर में सबके अलग अलग प्रकार का उदय चल रहा है। उसी प्रसंग को देखकर जितने प्रकार के परिणाम है उतने प्रकार के सबके अपने अपने स्वतंत्र उदय है। वो घटना ये तय नहीं कर सकती वो कौन से उदय से बना है। चलो अपन थोड़ी देर के लिए ये मानकर चलते हैं कि BMW मेरे पुण्य के उदय से बने। ओके, अभी मान के चलो मैं मरकर चला गया, BMW तो अभी भी है, तो माना क्या जाएगा? मेरे पुण्य का उदय अभी भी है, ऐसा मानेंगे? मानेंगे क्या? मानना क्या? मेरा प्रश्न ये, एक घर छोड़कर माँ बाप चले गए, मर गए, अच्छी भाषा करनी हो तो दीक्षा लेके चले गए, और उसी घर को अभी बच्चा आने लग गया। जो पापा जी ने इंटीरियर डेकोरेटर को बुला कर जो रिनोवेट कराया था, अभी लड़का 4 साल के बाद आने पर उसी को और उच्च कर देते हो, कहते सब बदल दो, ये सब बातें, ये सब नहीं चाहिए, ये पापा का जमाना था, ये मेरा जमाना है। उस वस्तु को, मेरा ये प्रश्न, उस वस्तु को किसका उदय कहना चाहेंगे आप? और वो आदमी तो नहीं है यहाँ पर। अक्सर ये बात होती है, महावीर को कुछ लोग आज गाली भी देते होंगे, तुम? हाँ, आपकी ट्यूशन में भी देते, बहुत बढ़िया। सब प्रकार के लोग सब जगह है ना। महावीर की कुछ प्रशंसा भी करने वाले लोग होंगे, हम तुम। महावीर की प्रशंसा करने से यदि महावीर के पुण्य का उदय माना जाए तो कुछ लोग गालियां देते, उनके पाप का उदय भी माना जाए, और माना जाए अभी तो ठिकाने लग गए, और अब कब माना जाए? उदय काय का उनका तो खत्म हो गया सब कर्म, 8 कर्मों का नाश किया, और फिर भी तुम बोल रहे हो उनके पाप कर्म का उदय, उनके पुण्य कर्म का उदय। इसका मतलब ये हुआ कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है तो मेरे पुण्य का उदय, ऐसा नहीं। यदि ऐसा होता तो
क्या होता? तो महावीर की प्रशंसा करने से महावीर का पुण्य का उदय माना जाता। महावीर की निंदा करने से महावीर के पाप का उदय माना जाता। बट माना कब जाएगा? माना तब जाएगा जब उनको वैसी फीलिंग, उन्होंने मेरी प्रशंसा की, अच्छा है। और कभी कभी प्रशंसा भी सुखकर ना लगे तो वो भी सातव यज्ञ का उदय नहीं माना जाएगा। गेटिंग? मतलब जितना भी सब कुछ है वो सब हमारी सोच तय करेगी। क्षेत्र कभी कभी ऐसा होता है, गाड़ी वही की वही पड़ी रहेगी, एक ओनर बदल दिया, गाड़ी बदल दी, कुछ हो गया, तो वो उदय किसका माना जाएगा? इसका मतलब ये हो गया वस्तु स्वयं में किसी कर्म के उदय से नहीं मिलती है। वस्तु मतलब कौन सी? शरीर के बाहर की जितनी भी वस्तु है किसी भी कर्म के उदय से नहीं मिलती है। ऐसे कोई जो हो किसी भी कर्म के उदय से, क्योंकि वे मिलती ही नहीं। जैसे घड़ी का कांटा घूमते घूमते 6 से 7 तक आया तो 7 का कौन से कर्म का उदय कहेंगे? पुण्य का के पाप का? जैसे क्षेत्रगत नजदीक और दूरी बढ़ती जा रही, जैसे वायु यहां से आई और चली गई तो थोड़ी देर के लिए संपर्क बना ना, हवा का झोंका आया, थोड़ा संपर्क बना और आगे निकल कर चला गया हवा का झोंका, तो संपर्क मात्र था। ऐसा संपर्क के तहत कभी BMW आ गई, 2-5 साल हमारे संपर्क में बस रही, मेरी नहीं है वो, ना मुझे मिली है, तुम उसको अपना मानते हो। ये सिद्धांत इतना गजब का सिद्धांत है, आपको पता चले वेदनीय प्रकृति, जीव बाकी प्रकृति और बाहर के जितने भी पोजीशंस है, कुछ भी साता से नहीं मिलते हैं। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो उससे तो दुख भाषित होता है, और नीचे और साता के उदय होने पर जो कोई भी पर्टिकुलर प्रसंग नहीं कहा जा रहा है। किसी को लड़का हुआ, किसी को लड़की हुई, किसी की शादी हुई, जो ऑस्पिशियस माने जाते हैं लोक में, लेकिन किसी के लिए अरे सूतक आ गया, अरे पातक आ गया, अभी धर्म की घड़िया में आहार थोड़ी दे सकूंगा, अब मैं प्रक्षाल थोड़ी कर सकूंगा। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। समझ में आया? प्रसंग वही, आप उसे कैसे डील करें। और एक बात, आपका बाहर प्रश्न था, एक बड़ा सुहावना प्रश्न था, सुखी दुखी जब मोह से होते हैं तो वेदने से क्या होता है? आपका मिलता जुलता कुछ ऐसा प्रश्न था। जरा वेदने की परिभाषा मुझे आज कोई बताएगा? वेदने की कोई परिभाषा बताएगा मुझे? वेदने की कोई परिभाषा? हाँ, 3 परिभाषा है मेरे पास। गोपाल दास जी की एक परिभाषा, अव्यबाधत्व को घात करने वाले कर्म को वेदने कर्म कहते हैं। दूसरी परिभाषा गोपाल दास जी की जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस कर्म के उदय से बाह्य सुख दुख की प्राप्ति होती है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। हमारे भागों में एक जबरदस्त परिभाषा है। वो कौन सी परिभाषा है भागों में? हमारे वितराग विज्ञान भाग 1 पाठ 5। यदि मैं आपको कहूंगा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना थोड़ी देर के लिए बंद करें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये तो भागों को पढ़कर आगे जाना चाहिए। तुमने तो काफी उम्र खपा दी यार, तुम कर क्या रहे हो? वेदनीय कर्म की परिभाषा क्या है मालूम? भागों में मोहनीय कर्म के निमित्त से, स्टार्टिंग विथ मोहनीय, क्योंकि मोह के बिना वेदनीय अपना कुछ भी काम नहीं कर सकता। इसीलिए अरहंतों की जो चर्चा हम कर रहे थे ना, उसमें एक बात आ रही थी सुबह, पेज नंबर 60 पर हम पढ़ रहे थे। तो और मैं सुबह भी कह रहा था, भगवान के साता और असाता का उदय होकर भी फायदा क्या है? उनका मूल रोल करने वाला
मोहनीय था और मोहनीय ही चला गया। मोहनीय के अभाव में वेदनीय कुछ भी फलदायी नहीं, क्योंकि वेदनीय की परिभाषा ही यह है, मोहनीय के निमित्त से जब जीव इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, उस इष्ट अनिष्ट कल्पना के होने में जिस कर्म का उदय है उसे साता असाता वेदनीय कहते हैं। बोलो। दीक्षा लेने के बाद मोहनीय छूट जाता है? नहीं, मोहनीय अभी भी है। चलो दीक्षा के प्रसंग को थोड़ा विचार करते हैं। नहीं ऐसा, मोह का अभाव होता है, बोलिएगा जरा कोई, 12वें गुण स्थान में, हाँ कह सकते हैं 10वें गुण स्थान का अंतिम समय कह सकते हैं। 12वां गुण स्थान है क्षीण मोह गुण स्थान। मोह का अभाव तो वह होता है। उपचार से कोई कहता है मुनिराज को निर्मोही, वह चरणान योग की शैली है। कर्णान योग की सूक्ष्म शैली होती है, वह अभी वीतरागी नहीं कहता। चरणान योग मुनिराज को वीतरागी कहता है, बट कर्णान योग की निगाह में वीतरागता हासिल करने के लिए 11वें गुण स्थान का अचीवमेंट करना पड़ेगा। 11वें गुण स्थान ऑनवर्ड्स वीतरागता होती है। 11-12 गुण स्थान छद्मस्त वीतराग और 13वां गुण स्थान सर्वज्ञ वीतराग। एनीवे, मैं ये कह रहा हूं कोई दीक्षा लेके जा रहा है और जश्न मनाने के लिए देव भी आए ऊपर से, लोकांतिक त्योहार है ना, तो कितना अच्छा नजारा है, कितनी बोलियां ले लेते लोग अर्पण आदि की। और उनकी माँ स्वयं महावीर की माँ, पार्श्वनाथ की माँ रो रही है, मेरा बच्चा दीक्षा लेके जा रहा है। उनके असाता का उदय है। डोंट माइंड, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही है, वैसा ही है, क्योंकि हमारी फीलिंग तय करेगी। लड़का जाना असाता वेदने का उदय नहीं है। जो दुख का फीलिंग हुआ लड़के को जाने के निमित्त से, वो प्रूव करता है कि तुम्हारा असाता वेदने का उदय है। और एक प्रश्न सुबह खड़ा किया था मैंने ये कहा था योग्य लड़का है और अयोग्य लड़की है, अथवा लड़कियां लगभग योग्य होती, मैं उदाहरण पढ़ता देता हूँ। योग्य लड़की है और अयोग्य लड़का है। हमारे कौन से कर्म का उदय माना जाए, जरा अभी मुझे कोई बताएगा। और मैंने सुबह कहा था छद्मस्तों के एक समय में एक ही का उदय होता है, या तो साता का या तो असाता का। क्या उदय माना जाएगा, जरा कोई जल्दी बताएगा। वो वेदन जिस चीज का करता है उसका उदय माना जाए। यदि वह देख देख कर बार बार लड़की को ही देख रहा है, लड़के को हमेशा के लिए गौण किया है। लोक में कहते हैं ना, तुम्हें खुश रहना है तो आधी भरी ग्लास देखो ना तुम, ये बिल्कुल सही है वो जो कह रहे हैं। तो जो योग्य लड़की है उस संबंधी ही सुख का वेदन वो करेगा तो साता वेदनीय माना जाएगा। और जिस समय में, अथवा उल्टा, जिस समय में साता वेदनीय का उदय होगा उस समय में वो लड़की का ही विचार कर रहा होगा, अथवा लड़का सुधर गया होगा, दोनों में से कुछ भी। और जब जब असाता वेदनीय का उदय है तब तब वो लड़के का ही विचार कर रहा होगा, और जब जब लड़के का विचार कर रहा होगा तब तब असाता वेदनीय का ही उदय होगा। इसका मतलब यह हमें तय करना है हमारा उदय कौन सा चल रहा है, जैसा फीलिंग हम करते हैं किसी वस्तु संबंधी। विनोबा भावे की मैं निरंतर बताता रहता हूं। वो जहां पर रहते थे पहले, जहां पर पढ़ते थे, सुबह उठकर वे देखते थे वहां पर गधे बहुत आवाज करते थे, पर्टिकुलर आवाज करते ना गधे। मेरे से मत मिमिक्री कराओ बहुत। तो उसको देख देख कर वो बड़े परेशान से रहते थे। उनको लगता था यार मेरे अध्ययन का समय और एक गधों का समय है, और उनके कारण में डिस्टर्ब होता हूं। तो काफी टाइम ऐसा निकल गया। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने सोचा यार ऐसा तो नहीं चलेगा। गधों को ना भगाया जाएगा और टाइम तो भागता जा रहा है, मुझे अचीवमेंट भी करना है। तो बाद में उन्होंने एक माइंड सेट बना लिया। उन्होंने माइंड सेट बना लिया ये गधे जो आवाज करते हैं वो आपस में तो सुक्कर लगता ही होगा उनको, मतलब दिस इज अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, हाउ वी टेक इट। तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचना चालू किया ये अच्छा है, ये अच्छा है। बाद में उनको अरुचिकरपना खत्म हो गया।
उनका असाता का उदय खत्म हो गया। मतलब असाता और असाता को डील करने के लिए मेनली मोह भी अपना अपना रोल अदा करेगा। किसी का हाथ ऊपर था? एनीवन वाज ट्राइंग टू आस्क एनीथिंग? ये अभी इसके मिलती जुलती और एक लाइन में पढ़ के दिखाता हूं। टोडरमल जी देखे, उनकी दृष्टि देखे। ये लाइन हो गई सबकी पेज नंबर 58। ये वेदनीय कर्म का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे पेज नंबर आइए, अभी चौथे अध्याय में चलना है डायरेक्ट। नहीं, अभी बीच का पार्ट तो रहेगा, वो रात में देख लेंगे। रात में शायद आई विल कंप्लीट थर्ड अध्याय टुडे। हाँ, ये प्रश्न खड़ा रहेगा, आपने खड़ा रखा। हाँ, ये गाड़ी मिली नहीं मिली, जो नहीं मिली, उसका आंसर क्या बताया? कुछ नहीं। ये क्षेत्र सहयोग जो मिला, क्षेत्रगत सहयोग स्वीकार करो इसे। हमारा मन ज्यादा छटपटाहट कर रहा है, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। मानो ये बीवी, ये बच्चे, ये घर, ये मकान, ये दुकान हमें नहीं मिला है। क्षेत्रगत संपर्क बना है थोड़े टाइम का। और मैं क्या कह रहा हूं, शादी हुई किसी की और 10 साल के लिए विलग हो गए। अरे छोड़ो, शादी के लिए भी आना नहीं बना, मान के चलो कल्पना करके ऑनलाइन शादी हो गई। उसकी थिंकिंग ही है ना, मेरी शादी हो गई ना, आई एम मैरिड नाउ, आई एम मैरिड नाउ, आई एम मैरिड नाउ। हाँ, मेरे पति का ऐसा होगा। सगाई वाला केस ले लो, चलो छोड़ दीजिए। और उस जमाने का ले लीजिए जब माँ बाप भी नहीं जाते थे, लड़का लड़की जाने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता था। नहीं गए और तय करके आ गया है और उसने बोल दिया है यू आर एंगेज्ड नाउ। अभी वो कल्पना में ही सुख दुख का वेदन कर रहा है। कोई क्षेत्रगत नजदीकी भी जरूरी है, तुम्हारी केवल फीलिंग है ये। वैसी ही फीलिंग इस क्षेत्रगत नजदीकी के रहते हुए तुम्हें कुछ भी मिला नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, यह शर्ट तुम्हें मिला नहीं है। इसको मानते हो तो हम क्या करें? बताओ ना, कर्म की कोई प्रकृति और वेदनीय की प्रकृति का एक्सट्रीम पॉइंट शरीर, सॉरी वेदनीय का नहीं, सॉरी किसी 148 कर्म प्रकृतियों में से नाम कर्म कि कोई एक्सट्रीम पॉइंट शरीर ही है। अभी उनको कितना भारी गया ये भी थोड़ा दिखाता हूं। टोडरमल जी को इतना भारी गया, इतना भारी गया देखना। मैं थोड़ा रात में भी चर्चा करूंगा, मैं दिखाऊंगा टोडरमल जी किस प्रकार, थोड़ा टाइम मिलता तो किस प्रकार सुधार करते ग्रंथ को, ये कहना ठीक होगा। टाइम मिलता, थोड़ा टाइम ही तो नहीं मिला और उनको चेकिंग ही तो करना था। मैं तो बोल ही तो रहा हूं। मैं कुछ दिखाने वाला था, मैं कुछ कहने वाला था आपको। क्या क्या? चौथा अधिकार के साथ भी और कुछ कह रहा था मैं वैसे, दैट आई मिस्ड। चौथा अधिकार को देख लीजिए। चलो, कोई कुछ बोल रहा है? प्लीज। किसी का जन्म एक राजा के घर में या किसी का जन्म जो सुनते हैं, हाँ। इसका रीजन गलत। राजा के यहाँ जो मैंने देखे हैं, एक छोटे बच्चे के साथ 4-4, 5-5 PSO खड़े रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, पर्सनल सिक्योरिटी गनमैन। उसको टॉयलेट भी जाने उसको कहते नहीं हम आएंगे तुम्हारे साथ। उसके पाप कब दे, मैं कहाँ पैदा हुआ कहते हैं, मुझे जरा भी थोड़ी भी फ्रीडम नहीं है मुझे। ये सब क्या है इसके पीछे बोलेगा, ठीक नहीं है। का उदय या पुण्य का उदय नहीं बात करता, कुछ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन रीजन क्या होगा, एक का जन्म वहाँ होना और एक का जन्म कहीं और होना, किसी चीज का नहीं, वो योग है, योग्यता बस। कोई कर्म का उदय नहीं। अमीर के गरीब के घर पैदा हुआ इसलिए कौन से कर्म का उदय, ये मत पूछिएगा, क्योंकि कोई कर्म का उदय निमित्त है नहीं। हाँ, मैं ये कहने वाला था, टोडरमल जी को इतनी छटपटाहट हुई है जब नाम कर्म के निमित्त से होने वाले दुख की चर्चा कर रहे हैं। वो बार बार ये सोचते जा रहे हैं, देखो नाम कर्म, देखो मैं अभी ये भी पढ़ के दिखाता हूँ। चौथे अधिकार को भी मैं सोचता हूँ 2 चीजें बतानी, यदि नहीं बता पाऊं तो रात में मैं बताऊंगा। नाम कर्म में क्या लिखते, शरीर फाइनल। नाम कर्म के उद्देश्य पुद्गल विपाकी के रूप में क्या मिल सकता है, शरीर, चमड़ी कैसे होगी, क्या होगी। अभी वेदनीय कर्म के निमित्त से ऑलरेडी ये सब बता क्या है, अच्छा शरीर, खराब शरीर। तो टोडरमल जी के सामने एक नया प्रश्न ये खड़ा हो गया है, जो वेदनीय में सेटल करके आए हैं बाहर के पोजीशंस को। अब नाम कर्म में मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं।
अभी वेदनीय में जनरली हम क्या कहते हैं, सातवें वेदनीय के उद्देश्य हमको अच्छा शरीर मिला, अच्छा ये मिला, समझाने के लिए ऐसे ही समझाना पड़ता है। लेकिन नामकरण में आप क्या बोलोगे, यहाँ का डायलॉग तो उन्होंने बोल दिया, ओ माय गॉड, आप क्या करना। देखो टोडरमल जी के सामने क्या, पेज नंबर 6262 देखो, 6262 62 पेज देखिए, 62 पहले। हाँ तीसरे में ही हूँ फिलहाल, चौथे का भी देखते हैं। देखो टोडरमल जी कहते वेदनीय और नाम में मिल रहा है, हर जगह एक एक चीज घटित करते जा रहे थे, बट नाम कर्म को कहते समय उनकी लेखनी थोड़ी हड़बड़ा सी गई। और क्या लिख रहे वे, वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना, खत्म, अकाउंट क्लोज। क्योंकि वेदनीय में ही वो सब ले लिया उन्होंने, बीवी बच्चे तक चले गए तो शरीर तो आ ही गया। अरे दादा फिर नामकरण में क्या कहोगे तुम, फिर हाँ यही तो न समझ पा रहे थे, क्योंकि इसीलिए नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि वेदनीय तो जीव विपाकी था, लोगों को गले उतारने के लिए तुमने पुद्गल विपाकी बनाकर उतारा, लेकिन उतारते समय वो नामकरण का ही पूरा रॉ मटेरियल वहां पर डंप किया तुमने। अब नामकरण में क्या करोगे। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो कर रहे हैं। टोडरमल जी लिखते वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना, एनीवे। और कहीं मिलता है ना, यदि सात वेदनीय के उदय से ये मिला वो मिला, तो अत्यंत उपचार का कथन समझना, देव शास्त्र गुरु का मिलना भी सात वेदनीय के उदय से सचमुच नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एंड हाउ वी फील, समझ रहे। किसी किसी को कसाई के यहाँ पैदा होना अच्छा लगता है, किसी किसी को वैश्य के यहाँ पैदा होना अच्छा लगता है, तो उसका अच्छा होना उसके साथ और असातों को तय करेगा, ये हमारी फीलिंग तय करेगी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आगे जो टोडरमल जी क्या बोल रहे, जो उसको सुख कर दिखता है, सातवें वेदनीय के उदय में जो हो उसको सुख कर दिखता है। बनारसी दास जी ने भी लिखा ना, लोग समझते हैं मैं तीसरी शादी कर रहा हूँ, बार बार मंडप पर चढ़ रहा हूँ, स्टेज पर चढ़ रहा हूँ, और लोगों का तो दिमाग ठीक थोड़ी है क्या। लोग कहा जानते हैं, कह रहे हैं क्या क्या कह रहे हैं, 3 विवाह ही भारजा, क्या है सुता नहीं, ये क्या, नानी मरण पुत्र वधु आगौन, 3 विवाह ही भारजा, सुता 2 सुत 7, 9 बालक हुए मोए। नहीं, आगे वे ये कह रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि मैं शादी कर रहा हूं, इतना ये सब हो रहा है, लेकिन ये सब वैराग्य हो रहा है, मुझे ये सब विडंबना दिख रही है। विवेकी उसको विडंबना देखता है, मूर्ख नहीं जाने ही भेद, ज्ञानी भय प्रकट दुख खेद, मूल लाइन बोल रहा हूं, मूर्ख नहीं जाने ही भेद। वो तो समझते ही इनके तो मजे, इनके मजे खाए के मजे के, चक्रवर्ती पना मजे का काम नहीं है भरत जी को। प्लीज उनके साथ वेदनीय का उदय नहीं है, वो जिस समय में जैसा फील करते हैं, और मिनट मिनट में भी फीलिंग बदल सकते हैं, तो मिनट मिनट में उनका उदय बदला माना जाएगा। उसी एसी को लेकर, समझ रहे, उसी गद्दे को लेकर, उसी संपत्ति को लेकर मिनट मिनट में फीलिंग बदला, तो मिनट मिनट में उनके उदय भी बदले। पोजेशंस वही के वही, पोजेशंस नीड नॉट बी चेंज्ड। चौथे अधिकार की लाइन्स देखिए कुछ। पांडवों को उत्तर हुआ, हाँ, तो मोक्ष भी दे और जो सर्वार्थ सिद्धि भी दे। नहीं, उसमें वो मोक्ष जाने की बात है, वो सुख दुख की फीलिंग की बात कर रहे हैं हम। यदि उनको सुख का फीलिंग होता तो उनके साथ का उदय माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुख का तात्पर्य इस प्रसंग में इंद्रिय सुख, सुख का तात्पर्य इस प्रसंग में इंद्रिय सुख, क्योंकि वेदनीय डील्स इन इंद्रिय सुख एंड दुख, और अतीन्द्रिय सुख में तो किसी कर्म के उदय का तो होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। वो सो पुरुषार्थ से, आत्म स्वभाव की प्राप्ति से, कर्म के क्षय उपशम के निमित्त से हुई एक प्रक्रिया है। चौथे अधिकार को देखते हैं, देखिए, जिसको फटाफट रीड आउट करूंगा 2 मिनट में, पेज 8787, जल्दी। वह जिसको असाता वेदनीय का उदय हो,
के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करता है। लोक में कहते ना पूरा घर भरा है लेकिन इसका तो मन ही संतोषी नहीं है, क्या करे इसके साथ, क्या करे। निरंतर ऐसा बना रहता है, इतना टेंशन में बना रहता है। बाहर की संपत्ति सातक वेदने का कारण उसके लिए नहीं कही जाएगी उपचार से भी, क्योंकि इसके रहते हुए भी वो महा दुख अनुभव कर रहा है। और इसी संपत्ति को देखकर है, इस संपत्ति का क्या होगा झुर रहा है असाता वेदने का। फिर से जिसको असाता वेदने का उदय वो दुख के कारणभूत जो उन्हीं का वेदन करता। अब यहाँ पर क्या कह रहे, देखिए यहाँ पर बात क्या कह रहे समझे। जो मैं अभी उदाहरण दे रहा था लड़का और लड़की का, कह रहे यदि असाता का उदय है तो मैं ऑटोमेटिकली वो लड़के का ही ध्यान करेगा, साता का उदय है तो ऑटोमेटिकली वो लड़की का ही ध्यान करेगा, क्योंकि लड़के का ध्यान करेगा तो फिर साता का उदय रह नहीं सकेगा ना, ऐसा कह रहे। देखो जिसको असाता वेदने का उदय हो वह दुख के कारणभूत सामग्री, मतलब ये उपचार का कथन आ गया, इतना आपको समझना पड़ेगा। दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं का वेदन करते, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुख हो जाए, सो असाता उदय होने से हो नहीं सकता। उसके सामने दोनों ऑप्शन है लेकिन उसको ये सूझती ही नहीं कि हम इसकी तरफ देखें। यदि हम वस्तु विशेष को सुख दुख का कारण माने इष्ट अनिष्ट तो कदाचित तो ये बात बोल रहे, वैसे बाह्य वस्तु इष्ट अनिष्ट होती ही नहीं है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण था समझने के लिए। बोलो भैया बोलो। मोहिनी के उदय में हाँ पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट की कल्पना, उसको वेदनीय कर्म इस तरह से बात करी होगी। हाँ तो जो आज सुबह जो केवली भगवान की बात हुई, राइट, तो वहाँ उनको मोहिनी का उदय तो है नहीं, राइट, और उनको इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी नहीं है, राइट। तो अंतराय कर्म का उदय सासा नहीं, साता और असता भी आपने कहा ना, चौथे गुणस्थान के अंतिम समय में 5 अंतिम, हाँ, तो वहाँ ठीक। पर भी असता भी आएगा ऐसा। ठीक, हाँ। तो फिर वो उदय ही क्या हुआ कि इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही नहीं हुई, तो उस कर्म का उदय को किस तरीके से उसको बताएंगे। अभी हम जो समझे घंटा जो समझ रहे हैं उस अपेक्षा बात करें तो ना उनको मोहिनी का उदय है ना उनको इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, तो उनको ना साता का उदय हुआ ना असता का उदय हुआ। ऐसा ही है। इसीलिए असाता के उदय में हुए जो परिशह है वे उपचार से कहे ना, इसीलिए तो, क्योंकि मोहनी ही नहीं है, मूल चीज ही नहीं है, ऑपरेटर तो अब ये बाकी का होकर क्या होगा, उनका उदय मात्र है, वो कुछ भी करने में समर्थ है। समझे? इसलिए अनंत सुख और अव्यवादित को हमने पर्यायवाची कहा था। उनका उदय मात्र दिखाने, उदय होने न होने की तरफ से उसका फर्क किया था, उपादान की तरफ से कोई फर्क नहीं कहा था। हमारी जो चर्चा हो रही वो तो उपादान की अपेक्षा ही हो रही थी। अभी जो घंटा हमने चर्चा करी कि मैं उस चीज को कैसे देखता हूँ, कैसा फील करता हूँ। लेकिन इसलिए राइट नहीं माय डियर, जीव विपाक की प्रकृति तो है ही, बट कंडीशन उसके लिए अप्लाइड क्या है, मोह के रहते हुए ही। इसलिए परिभाषा में अपने भाग की परिभाषा मैंने दोहराई यहाँ पर, जिसमें मैंने ये कहा कि मोह के निमित्त से वस्तु जब इष्ट अनिष्ट दिखती है तो उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। मोह का होना बड़ा जरूरी है इसके लिए। इसलिए वेदने के पूरे प्रकरण में आप देखेंगे मोह के से पहले, देखो पहली लाइन पढ़िए जल्दी, वेदने की क्या है, मुझे पेज नंबर मुझे बताओ जल्दी। वेदने की देखो एक मिनट, मुझे लाइन में मतलब कि देख लो फिर मैं आपसे बात करूं। देखो यही सुबह की ही ले लेते हैं। केवली के साथ असाता का उदय भी और सुख दुख के कारण भूत सामग्री का सहयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता है। वो मोह के रहते हुए ही एक्ट करता है। इसीलिए आचार्यों ने उसका लोकेशन भी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय इसीलिए लोकेट किया है क्योंकि उन्होंने जाना कि मोहनीय की ही गोदी पर इसको लेटा दो, क्योंकि जैसे माँ के होने से बच्चा कंफर्टेबल फील करता है,
वो माँ के रहते हुए ही शक्तिशाली फील करता है, मोह के रहते हुए ही वेदनीय अपना वर्क करता है। आचार्य ने इसीलिए वेदनीय का स्थान मोहनीय के पहले रखा है, जानबूझकर रखा है, क्योंकि उसका रोल उसी के साथ है। समझ रहे हैं? तो प्रश्न इनका वो ये है कि मोहनीय के जाने से वो भी क्यों नहीं चला गया, उसका उल्लेख क्यों बाकी है? नहीं, कर्म अलग अलग ही है ना, फिर कर्म ही अलग अलग क्यों होते फिर? फल नहीं उसका काम इंद्रिय सुख दुख देना है वेदनीय का, और लेकिन मूल रीजन उसका मोहनीय है। बोलो। सुबह बात हुई अरिहंत वो दुख की सामग्री, हाँ, वो तो होना ही नहीं चाहिए, उनको तो अनंत सुख है। दुनिया में जिसे दुख की सामग्री कहते हैं उस न्याय से भाषा चल रही है। ऐसे उपचार के कथन अमाप होते हैं, अमाप। देखो, अर्थ ध्यान के 4 भेद बताओ, अर्थ ध्यान के 4 भेद बताओ। इष्ट सब, इष्ट तो कुछ होता ही नहीं है, अनिष्ट तो कुछ होता ही। अरे भाई, दुनिया में मोर ओवर जिसे इष्ट कहा जाता है उसे फिलहाल हम इष्ट करें। पैसा, बंगला, मकान, पूर्ण इंद्रिया, पूर्ण आयु आदि आदि जिसे अच्छा माना जाता है लोक में। लोक में माना जाता है मतलब 100% मानते हैं ऐसा नहीं, कुछ कुछ विपरीत मानने वाले भी होंगे, बट मोर ओवर एक प्रोबेबिलिटी रेशो की तरफ से ये इष्ट सामग्री या अनिष्ट सामग्री ऐसा बोला जाता है। इसलिए अभी जो हम पढ़ रहे थे कि दुख की सामग्री है उसका वेदन कैसे करेगा, और दुख की सामग्री का वेदन करेगा तो फिर असाता का उदय नहीं हो जाएगा, आदि आदि जो अभी पढ़ रहे थे ना, चौथे अधिकार का जो टॉप पेज, तो उसका अर्थ वो जो सामग्री इष्ट अनिष्ट बताई जाती है उपचार से। और इसीलिए पहले धवलकार को इतना जगह करनी पड़ी कि वेदनियों को कथनचित पुद्गल विपाकी कहना पड़ा, क्योंकि धड़ल्ले से हम बोलते रहते, 7 वेदनीय से 96,000 मिली, 7 वेदनीय के उदय से 6 खंड मिला। धड़ल्ले से बोलते हैं तो ये बोलने के लिए पहले वो उपचार की भूमिका जमा ली कि कथनचित पुद्गल विपाकी कहेंगे, बट करना नहीं होगे कहते हैं पुद्गल विपाकी नहीं, वो जीव विपाकी। और गाड़ी घर वगैरह अपना, और मोर ओवर निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है ऐसा। गाड़ी बंगले देखने पर सुख का फीलिंग होता है, भोजन पेट भर होने पर सुख का फीलिंग होता है, तो ऐसा बोला भी जाता है कि 7 वेदनीय के उद्देश्य ऐसा होता है, बट नॉट ऑलवेज। बोलो। वो अपना है नहीं, गाड़ी घर वगैरह, राइट, वो मोहनीय ना हमारा है ना हमें मिला है। मिला है, तो मोहनीय कर्म के उदय से ये लगता है। राइट, और मिथ्यात्व है इसके लिए लगता है, मिथ्या तो होना जरूरी नहीं है, मोहनीय चारित्र मोह होता होगा तब भी ऐसा इष्टानिष्ट भाव बना रहेगा ना, बना रहेगा। मुनिराज के भी संगस्त मुनि का यदि कोई समाधि हो जाए, कुछ प्रसंग बन जाए, उनके भी आश्रुपात जैसा प्रसंग कहा है। मुनिराज के 32 अंतरा और 46 दोषों का प्रकरण देख लेना चाहिए, वहां पर यह आया है। आई थिंक इट इज इन अंतराय 32 अंतरा में एक अंतरा ये कहा है आश्रुपात का, मतलब मुनिराज के भी ऐसा संभव है, बट ऐसा नहीं है कि वंस इन लाइफ टाइम की बात है, ऐसा नॉट ऑलवेज, बट ऐसा प्रसंग बन सकते हैं। ठीक है, चलो। हाँ जी, हाँ। सबको अच्छा लगा आपका मास्टरपीस प्रदर्शन था आज का। मेरी गुजारिश थी, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपको मतलब गला खींचता नहीं हो ऐसा है, हम लोग कई 40-50 लोग आए हैं, सब बहुत कुछ छोड़ के आए हैं यहाँ पे, और इन दृष्टिगण को भी आपत्ति ना हो तो आप आपका जो 1 घंटे का प्रवचन अगर 1.5 घंटा 1.25 घंटा जो भी आपका अनुकूलता अगर ऐसा हो सकता है तो अगर सबको, यार आपको तो अलग सा टाइम दे ही रहा हूँ ना मैं, रोज रात में सबको 1 घंटा रोज बैठी रहे अपन, जबकि सबको मना कर रखा है मैंने। सबको लाभ मिलेगा ना। हाँ, ये बात सही है, इसके लिए लेकिन बट ये बात सही है, पर्सनली जो अपन बात करते हैं ना वो लूज टॉक होता है, बट यार मैं एक कमिटेड बात करता हूँ, मतलब मुझे वो बाइंडिंग है उसका, मुझे आधार भी दिखाना पड़ता है, यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्शियसनेस होता है, तो क्योंकि सुबह भी ऐसा हुआ कि 11:15 बजे बंद करके हम लोग 3 बजे आए, तो मतलब हम आए इसके लिए है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम घर पे बैठे थे, रूम पे बैठे, यहाँ पे बैठे हुए, जो भी आपको जितनी अनुकूलता हो और सबको मतलब आकुलता ना हो, चर्चा करते हैं। ठीक है। एक्चुअली पिछली बार मैंने 1.5-2 घंटे